गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और उसमें जो है सभी साइड को निकालना जाने थे और इस क्लास में हम लोग उसी का यूज करके और आज जो है रेशियोज को निकालना जानेंगे। रेशियोज कैसे निकालते हैं, कौन कौन से रेशियोज होते हैं उनको जानेंगे और फिर हम जा कर के उसकी एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है। त्रिकोणमिति तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से किसी राइट एंगल ट्रायंगल के सभी साइड को जो है निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हमने हाइपोटेनस लिया, इसको हमने बेस लिया, इसको हमने परपेंडिकुलर लिया। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियोज तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस साइड को निकालना जान जाते हैं तो रेशियोज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ, सही में बिल्कुल ही आसान है। आपको बता दिया जाए कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है P/H, कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है B/H और टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है P/D। यहाँ पे जो आप तीन रेशियोज देख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है। साइन को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, कॉस को कोसाइन पढ़ते हैं और टेन को हम लोग टेंजेंट पढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट तीन रेशियोज हैं वो इसी के रेसिप्रोकल है। तो हमें ज्यादा याद नहीं करना है। अगर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता है तो फिर इसका रेसिप्रोकल, जैसे कि आपको बता दीजिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, राइट। तो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? अगर मान लो 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 होगा। A/B है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? B/A होगा। तो अगर साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल है तो जाहिर सी बात है कि इसका रेशियो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन वी कैन राइट H/P, राइट। अब कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, तो इसको हम लोग H/B लिख सकते हैं। और जो आपका टेन थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं B/P। तो कुल मिला के आपके 6 रेशियोज हो गए, ठीक है। कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं कोसेकेंड, इसको हम लोग कोसेकेंड कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं और इसको हम लोग कोटेंजेंट कहते हैं। कोटेंजेंट, राइट। कहीं किसी को परेशानी नहीं होगी इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कोसेक थीटा जानते हैं, सेक थीटा जानते हैं, कॉट थीटा जानते हैं, लेकिन ये आया कहां से? सेकेंड क्या होता है, कोटेंजेंट क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स हैं मैथमेटिक्स के, तो आपको समझना होगा और मैं उसको समझाऊंगा आगे की क्लास में। लेकिन अभी इसको हम लोग जाने। तो आपने देखा कि टोटल रेशियोज जो है वो 6 है।
साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कोट थीटा है। इसका वैल्यू पी बाई एच होता है, इसका बी बाई एच होता है, इसका पी बाई बी है, इसका एच बाई पी है, इसका एच बाई बी है और इसका बी बाई पी है। आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा है। आसान, मतलब बिल्कुल आसान है याद करना, इसको याद करने का जरूरत ही नहीं। अगर आप ये तीन रेशियो जानते हैं तो बाकी ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा पता है तो भाई इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो रेसिप्रोकल कोसेक का जो है एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। तो ऐसे तीन अगर आप याद करते हैं तो बाकी इसके रेसिप्रोकल। चलिए अब देखते हैं कि मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया था कि जो आपका परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो चेंजेबल होता है। कैसे चेंज होता है भाई? तो देखेंगे, अगर हम लोग थीटा, थीटा का मतलब यहां एंगल हो जाएगा, कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, समझाने के लिए एक क्वेश्चन देखा जाए कि कैसे आखिर हम लोग एंगल जो है निकालेंगे। एक क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर, राइट, एंगल Q इज 90 डिग्री और PQ इज 4 सेंटीमीटर और QR इज 5 सेंटीमीटर, then find sin R cos P cos Q। ओके, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम PQR है। एंगल Q जो है उसमें 90 डिग्री है, PQ का वैल्यू 4 दिया है, QR का वैल्यू 5 दिया है और कह रहा है कि आपको साइन R निकालने हैं, cos P निकालना है, cos Q निकालना है। जैसे कि आपने यहां देखा थीटा, थीटा का हमने यूज किया है, तो अब इस थीटा की जगह पे हमारे पास जो है एंगल का नेम आ गया, R आ गया, P आ गया, Q आ गया। कैसे हम लोग इसको जो है फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना दिया PQR। आप यहां देख रहे हैं Q कह रहा है कि 90 डिग्री है, कोई बात नहीं भाई, 90 डिग्री ले लेते हैं हम, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है 90 डिग्री। आप ऐसे अगर एक सिंबल दे देते हैं तो इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर को ये प्रेजेंट करता है, तो वैल्यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अब PQ, तो PQ ये है 4 सेंटीमीटर और फिर देख रहे हैं आपकी QR दिया हुआ है, तो QR यहाँ 5 सेंटीमीटर है। मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो हमें उसके तीनों साइड का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं कि इसके दो साइड पता है और तीसरी साइड हमें पता नहीं है, तो चलिए हम लोग तीसरी साइड निकालते हैं। तो मान लीजिए तीसरी साइड निकालने के लिए आप यहां लिखेंगे PR का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे यहां भाई, तो PR का स्क्वायर, अब यहां PQ है, PQ कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, QR कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास मिल जाएगा PR का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर PR का वैल्यू निकाले हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 41 सेंटीमीटर, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है भाई, तो साइन R कह रहा है निकालने के लिए, साइन R। चलिए यहां देखते हैं,
साइन आर। तो अब इस एंगल की बात कर रहा है। याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि एंगल के अकॉर्डिंगली जो है वो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। तो यहां पे हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ के जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज याद रखिएगा। तो हम यहाँ साइन आर की बात करेंगे, एंगल आर है तो एंगल आर के सामने साइड क्या है भाई, पीक्यू है, तो पीक्यू परपेंडिकुलर है। जैसे ऐसे भी ये परपेंडिकुलर ही है और संयोग से जो हमने एंगल लिया है उस एंगल में भी ये परपेंडिकुलर ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी पीक्यू और फिर हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस पे क्या है पी आर, राइट। अब यहाँ पीक्यू, तो पीक्यू के जगह आपने क्या रखा है 4 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पी आर की जगह पे आपने निकाला है √45 सेंटीमीटर, √41 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हटा दीजिए तो 4/√41 आप देख सकते हैं हमने साइन आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अगर आप cos क्यू निकालना चाहते हैं, cos क्यू cos पी निकालना चाहते हैं तो cos पी, फिर यहां cos पी की बात करें तो cos का वैल्यू क्या होता है b/h होता है, b/h हाँ बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos p की बात कर रहा है, अभी इस एंगल की बात कर रहा है। तो अभी हमने क्या बताया कि एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब तो ये जो बेस है आपका ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो जब अगर बेस आपका ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि आपका जो बेस है, यहाँ जो बेस है क्या है क्यू आर है, अभी ये बेस, तो ये अब जो है परपेंडिकुलर हो गया, आपका बेस क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस फिर आपका ये हो गया क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो अब हम यहाँ जो है बेस, तो बेस क्या लेंगे भाई पीक्यू लेंगे, राइट। और एच तो सेम है, वो तो कभी चेंज होता नहीं, कांस्टेंट है अपनी जगह पे, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने जो बेस लिया है वो है 4 और ये हो गया 41। दूसरा है cos क्यू की बात कर रहा है, cos क्यू, तो क्यू यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चेंजेस होगा भाई, यहाँ पे जो इसके सामने वाला हाइपोटेनस रहेगा तो बाकी जो अपने प्लेस पे है वो ऐसे ही रहेंगे। तो अगर यहाँ पे क्यू हमने साइन क्यू लिया तो पी आर जो है अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ही रहेगा और जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर रहेंगे, जो बेस है वो बेस रहेंगे। तो साइन क्यू के लिए सॉरी कॉस क्यू के लिए, तो क्यू के लिए हमारा होता है कॉस का वैल्यू होता है b/h, तो कॉस के लिए b, तो b तो b ही है यानी यही रहेगा, तो यहां हो जाएगा क्यू आर और बाई पी क्यू पी आर सॉरी, तो क्यू आर की जगह हमारा आ गया 5 और ये हो गया √41। तो आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से इस रेशियोज को आसानी से निकाल ले रहे हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल तो यही है ना। अगर ये पता नहीं होता कि हम लोग पीआर को कैसे निकालेंगे तो शायद हम लोग इसको नहीं निकाल पाते। तो बेसिक चीजें जो है बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स की, कोई भी मैथमेटिक्स हो, मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है और टेबल याद नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ये बेसिक चीजें हैं और इसकी जानकारी आपको है तो इजी वे में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि कोई भी मैथमेटिक्स हो उसका बेसिक उसका फंडामेंटल नॉलेज हमें होना चाहिए। अगर उसका फंडामेंटल नॉलेज हमें नहीं है तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आप देखेंगे कि बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाते हैं और वो 12th में जाते हैं, 12th के बाद एसएससी या और अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उनको जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उसमें उनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है, ये सभी चीजें पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाया जाता है भाई, आपने 1 से शुरू किया था, 7 तक पढ़ाई की थी, 8 तक पढ़ाई किया, 9 10 भी पढ़ा, आपकी बेसिक चीजें को वहां भी पढ़ाया गया था। 7 में भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब चीजों को जो आपने अभी कंपटीशन में पढ़ना शुरू किया है उसको तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ताकि आप ढंग से नहीं पढ़े हैं, बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, इस कारण से आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो बेसिक चीजों को पहले आप क्लियर करें और फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। आपके पास एक क्वेश्चन हो गया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, हम यहां ले लेते हैं एबीसी, इफ
AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. Then find tan A cot B sin A sin B cos C, राइट. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप देखिए. सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, A B और ABC में आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बनेगा, ये तो दिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ठीक है यहां दे दिया जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे यहां पे ऐसे लिख सकता है कि वेयर एंगल B इज 90 डिग्री, राइट. तो हमने यहाँ एंगल B को 90 डिग्री ले लिया. अब देखेंगे कि AC दिया हुआ है यहाँ 8 सेंटीमीटर और BC जो है हमारे पास है 5. तो क्या करेंगे फिर, अभी जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि कोई दो साइड पता हो तो तीसरी साइड निकाल लेंगे. तो हमारे पास है इन गिवन फिगर ABC is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree. Okay? फिर आपके पास AC हाइपोटेनस दे दिया है, अच्छा है, और BC दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर. अब आप बताइए कि हाइपोटेनस दिया है और BC दिया हुआ है, यानी बेस दिया हुआ है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है. तो मैंने परपेंडिकुलर निकाला था, फॉर्मूला एक सेंस परपेंडिकुलर, यानी कि अगर AB निकालना हो तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर. जब भी छोटे साइड को हम निकालेंगे तो याद रखिएगा हमेशा हाइपोटेनस को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. और जब सबसे बड़े साइड की बात करेंगे, यानी कहीं हाइपोटेनस निकालना हो तो दो छोटे साइड को ऐड करेंगे. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हमारे पास यहाँ जो है हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये एक छोटा साइड दिया हुआ है और दूसरा छोटा साइड निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है. जो है आप हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसके बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर और AC की जगह पे हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट, और BC की जगह पे है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट कर लें. AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब AB इज इक्वल टू, तो अंडर रूट 39 सेंटीमीटर ये आ गया 39 सेंटीमीटर AB, यानी AB हमारे पास आ गया अंडर रूट 39 सेंटीमीटर, राइट. अब कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम. पहले कह रहा है tan A, चलिए बात करते हैं. आपको बताया गया था कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर tan A की बात कर रहा है, तो फिर यहां देखेंगे इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो यहां तो ये बेस है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे BC और ये जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो जाएगा बेस, राइट. तो ये हमारे पास है 5 और दूसरा है अंडर रूट 39, ये हो गया आपका.
सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेशियोज वैल्यू लिख रहे हैं। तो रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो उसके यूनिटलेस वैल्यू है। रेशियो एक यूनिटलेस वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होती उसकी, तो इसमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब दूसरा है कॉट बी की बात करता हूं। अब देखिए आप, फिर वही केस आया, कॉट बी की बात कर रहा है, तो एंगल तो फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो जिस पोजीशन में है वही रहेगा। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है, और ये बेस है तो बेस है। तो कॉट बी का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ क्या है भाई, बीसी है, और यहाँ ए बी है, तो फिर ये हो जाएगा 5 बाई सेम वैल्यू √39। आप देख रहे हैं ना, एंगल के चेंज होने से इसके वैल्यू सेम हो जा रहे हैं। यहाँ tan A के भी वैल्यू वही है जो कॉट बी के वैल्यू है, ठीक है, तो कोई सेम वैल्यू आ जा रहा है। तो अगर यही, अगर इसके अकॉर्डिंगली कोई बेस को बेस छोड़ दे, परपेंडिकुलर रहने दे, और इसका हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता हो कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, किस एंगल के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा, तो शायद गलती हो सकता है, इसलिए इससे बचेंगे। दूसरा चीज, अब देखिए यहाँ साइन ए की बात करते हैं, साइन ए की बात करते हैं, साइन ए। तो साइन ए के लिए फिर वही सेम कंडीशन, ये एंगल की बात कर रहे थे, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन का वैल्यू आपको बताया गया है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमारे पास है बीसी, और हाइपोटेनस तो भाई सेम है एसी, तो क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। अब उसके बाद है साइन बी, साइन बी, तो साइन बी के लिए अब देखिए फिर बी, तो बी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई चेंजिंग होगी ही नहीं, जो जिस पोजीशन पे वही रहेगा। तो साइन का वैल्यू होता है P/H, तो जो P है यहाँ क्या है, ए बी है, और H तो H ही है, AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √39/8, राइट। उसके बाद है हमारे पास cos C, cos C है। अब इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के अपोजिट साइड ए बी परपेंडिकुलर है ही ऑलरेडी, पहले से परपेंडिकुलर होगा भी, तो बेस हो, बेस ये हो जाएगा। कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो हमारे पास क्या है बीसी है, और हाइपोटेनस सेम रहेगा एसी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/BC, हाँ 5 और एसी हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बारी बारी से हम लोगों ने सभी रेशियोज के वैल्यू को फाइंड कर लिया, किस कॉन्सेप्ट पे, तो पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे। तो आप जरा सोचिए कि पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना कितना जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको नहीं होती तो शायद ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियां होती रहेंगी अगर आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये छोटी छोटी परेशानियां आपको होती रहेंगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अगले टॉपिक के साथ, उसमें जो है आपको एंगल निकालना बताया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग एंगल को निकालते हैं, जैसे sin 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, एंगल को कैसे हम निकालते हैं, इसका सबसे आसान ट्रिक आपको बताएंगे, जिसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और आप ट्रिक के माध्यम से उस पूरे रेशियोज के एंगल को आप जो है निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।